और बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा चुनाव के परिणाम से जुड़ी हुई एनडीए के 5 उम्मीदवारों की जीत हो गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर परिणाम सामने, एनडीए के 5 उम्मीदवारों की जीत हो गई है। ये परिणाम सामने आ चुके हैं और एनडीए जो दावा कर रहा था कि 5 उम्मीदवार हमारे जीतेंगे, तो बिल्कुल, लेकिन जीत की जो सबसे बड़ी कड़ी नजर आए वो ये 4 विधायक, जिनमें 3 कांग्रेस के और एक आरजेडी के विधायक जो पहुंचे ही नहीं। इस वोटिंग से उन्होंने दूरी बना ली, फोन स्विच ऑफ आने लगा और तभी ये मान लिया गया था कि एनडीए के 5 जो नाम हैं ये जीत हासिल करने जा रहे हैं। और अब परिणाम सामने, एनडीए के 5 उम्मीदवारों की जीत हो गई है और राज्यसभा जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और अब ये 5 नाम, जिनमें आपको बताते चलें कि इन 5 नामों को जीत हासिल हुई और जिस जीत का दावा महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा था, महागठबंधन इस बात को स्वीकार कर चुका था जैसे ही उनके विधायक इस वोटिंग से दूरी बनाते हैं। एनडीए के तो 202 विधायकों ने यहां पर आकर वोटिंग में शामिल होकर अपना वोट डाला और राज्यसभा चुनाव में एनडीए का जलवा एक बार फिर से देखने को मिला है। शिवेश कुमार की जीत हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव में 5 सीटों पर एनडीए की जीत। अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राज्यसभा को, और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि एनडीए जो दावा कर रहा था वही हकीकत में तब्दील हुआ, 5 सीट एनडीए के पास। बिल्कुल, देखिए ये दावा पिछले कई दिनों से किया जा रहा था और अभी जब मतगणना पूरी हुई उसके बाद ये साफ भी हो गया कि एनडीए के तमाम जो 5 उम्मीदवार थे उनकी जीत हुई है। और सबसे अधिक जीत जो है वो जो 5वें उम्मीदवार थे शिवेश राम, उनको सबसे अधिक वोट मिले। हमारे साथ एनडीए के यहाँ पर विधायक हैं, इन लोगों से बात करेंगे। बड़ी जीत हुई आप लोगों की, इंतजार काफी करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो शुरू से कह रहे थे और आप लोगों से भी बात हुई थी कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और 5 सीट पर हमारी विजय होगी। तो बिल्कुल देखिए, 5 सीट पर जीतने के बाद जो एनडीए का जो खेमा है वहाँ जश्न का माहौल है। हम अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग जो काउंटिंग के बाद यहाँ से निकलते हुए उनके इंतजार में हैं, चूँकि जीत हो गई है। और ये देखिए, जीत का विक्ट्री साइन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एनडीए के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ बन पाएगा, जगह है तो तमाम जो बड़े चेहरे इस वक्त हैं, बिल्कुल नीतीश यहाँ कुमार पर मौजूद हैं। नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और 5वीं नाम जिसके के चर्चा बार बार की जाती, क्या जीत हासिल होगी, तो 5वें उम्मीदवार ने भी, शिवेश कुमार राम ने भी जीत हासिल कर ली। और जो जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट भी संभवतः इन्हीं को मिले हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए, जो सबसे अधिक वोट जो है वो 5वें जो उम्मीदवार हैं शिवेश राम, उन्हें मिला। यहाँ पर हम जदयू के कई बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्री लेसी सिंह हैं, नरेंद्र यादव की, दोनों से बात करते हैं। सर, बड़ी जीत हुई आप लोगों की। ये एनडीए की एकता की जीत है और सच्चाई की जीत है। लेकिन आरजेडी के लोग भी बहुत दावा कर रहे थे, अभी तक दावा कर रहे थे। अब उन लोगों की तो अपनी अलग बातें होती है, हम लोगों का अपना फार्मूला था, उसके आधार पर हम लोग अपना सीट। प्रथम वरीयता को देख करके थोड़ी घबराहट हुई थी, लेकिन जब सेकेंड राउंड हुआ उसमें तस्वीर साफ हो गई। नहीं, हम लोग तो पहले से ही क्लियर थे, क्योंकि हमारे पास बहुमत था। हम लोग पहले से आश्वस्त थे कि हम लोगों की जो एनडीए का 5 कैंडिडेट है, 5 के 5 जीतेंगे। आरजेडी की तरफ से अभी तक कहा जा रहा था कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, प्रथम वरीयता में हम लोग। नहीं, उन लोगों का गणित ही गलत है, गणित ठीक से नहीं आता है। कभी नज़रबंद करते हैं अपने विधायक को, तब विधायक को भी उनके जो विपक्ष के नेता हैं उन पर भरोसा नहीं रहा, उनको भी संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, तो गणित भी गलत जोड़ रहे हैं। पंकज जी, सुबह से ही विधायकों को लाना, वोट दिलाने में आप लगे हुए थे, नजर भी रखे हुए थे अपने विधायकों के साथ साथ विपक्ष के विधायकों पर भी।
हम तो पहले ही आपको सुबह में ही कह दिए थे कि पांचों के पांचों एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। शाम में हम लोगों को सर्टिफिकेट लेना है और उसी के इंतजार में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। और हम लोगों के पास गणित है, उन लोगों के पास कोई गणित तो है नहीं। वो लोग का गणित चरवाहा विद्यालय का है, हम लोगों का गणित जो है सो विद्यालय में पढ़ने वाले लोगों का है, तो दोनों में दो अंतर होता है। आपके नेता भी नीतीश कुमार भी चुनाव जीत गए, सभी एनडीए के उम्मीदवार जीत गए, अब तो जश्न का माहौल है। नहीं, तो सही बात है कि बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री और जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथ साथ और जो 5 प्रत्याशी थे, पांचों चुनाव जीते हैं। और हम लोग शुरू से ही इस बात की तैयारी में थे कि उन लोग के पास गणित नहीं है, वो केवल थेथरोलॉजी में चलते हैं और गणित ने थेथरोलॉजी को परास्त कर दिया। बिल्कुल, देखिए तस्वीर अब देखिए खुशियां जो है वो दिख रही है। मेरे साथ शैलेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज 18 के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूं। दिवाकर जी, बहुत बड़ी जीत एनडीए की और ये कोई आम चुनाव इस बार का नहीं था। बहुत दिग्गज नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन तीनों जो दावेदार थे ये थे और इसके साथ 5 जो पूरे एनडीए के नेता जिनकी दावेदारी थी और उन्होंने अब जीत दर्ज कर ली है। जी बिल्कुल, ये अगर देखें नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने की जो खबर आई थी वो बड़ी खबर थी। बिहार के 2 दशकों के अगर इतिहास को देखें, राजनीतिक इतिहास को देखें पिछले 2 दशकों के, तो मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार लगातार जो है दिखाई देते रहे। अब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और एक औपचारिकता बची थी कि राज्यसभा चुनाव होंगे और वो निर्वाचित होकर सीधे राज्यसभा जाएंगे, तो ये बड़ी खबर है अपने आप में। साथ ही नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, और वो भी जो है देश के उच्च सदन में वो निर्वाचित होकर जाएंगे, तो ये बड़ी घटना है। उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो रामनाथ ठाकुर हैं और शिवेश कुमार, इनको लेकर भी एक उत्सुकता लगी हुई थी कि क्या जो है शिवेश राम 5वें कैंडिडेट हैं, उनको लेकर जो कुछ आंकड़ों में बात आ रही थी कि कुछ आंकड़े कम हो रहे हैं, उसको किस तरीके से मैनेज करेगी बीजेपी। तो अब ये साफ हो गया कि बीजेपी ने सभी 5 सीट जीत लिए हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी राजनीति में। इन वाक्यों का काफी महत्वपूर्ण जो है ये मायने होता है। दिवाकर जी, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई है कि जो 5वें उम्मीदवार को लेकर पेच फंसा हुआ था, उन्हीं को ज्यादा वोट जो है वो मिले हैं। जी बिल्कुल, 5वें उम्मीदवार को लेकर जो बातें हो रही थी कि कितने जो है विपक्ष के खेमे में विधायक होंगे, कितने सत्ता पक्ष के विधायक जो है मौजूद रहेंगे, तो आंकड़ों में तो बीजेपी ने बाजी मार ली है, एनडीए ने बाजी मार ली है। और अब देखिए 5 जो है सदस्य राज्यसभा में चुनकर जाएंगे बिहार से, तो ये बड़ी घटना है। आपने अगर विधानसभा चुनाव जीता है और आपके पास 2/3 बहुमत रहा और 5 की 5 राज्यसभा सीट आप जीतते हैं, तो ये बड़ी घटना है, एक मनोवैज्ञानिक। ठीक है दिवाकर जी, मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। शैलेंद्र के साथ कुछ नेता भी हैं जो कुछ कह रहे हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट? अब बिल्कुल देखिए, अब जश्न का माहौल है और एनडीए के तमाम जो विधायक हैं जो यहाँ से जा चुके थे वोट डालने के बाद, वो अब यहाँ पर एक एक करके पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुँच रहे हैं और देखिए यहाँ पर विक्ट्री साइन हर और जश्न का माहौल। हम नीचे भी चलते हैं जहाँ पर सभी विधायक खड़े हैं और नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है, जिंदाबाद। लेकिन उसके पहले कुमार सर्वजीत जो आरजेडी के सचेतक भी हैं, पुराने नेता, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर कहाँ चूक हुई, क्योंकि सेकंड वरीयता तक आते आते मामला कहाँ फंस गया। कह भी रहे थे कि 5 बजे के बाद ये खुलासा करेंगे। कुछ खुलासा करने के बाद भी कुमार सर्वजीत, उनका बड़ा बयान भी आया था, एक बार उनसे जरा पूछेगा। बिल्कुल, सर्वजीत जी का बयान काफी महत्वपूर्ण है कि आखिर इन्होंने इस बात का जो दावा किया उस बात में कितनी हकीकत थी, कितनी सच्चाई थी।
सर्वजीत जी, ये तो समय और नेता तय करेंगे ना, ये नेता को तय करना है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि देश में ये प्रूफ हो गया कि भाजपा पैसे और ताकत के बल पे राजनीति करती है, जनता के मैंडेट के बल पे राजनीति। खुलासा करने की बात करेंगे कुछ? मैंने पहले भी कहा था ना आपको, दिन में मैंने आगाह कर दिया था कि धन और बल का जो प्रयोग हमारे ऊपर जो आरोप लगता रहा था, ये तो पूरा देश ने देख लिया कि किसने किया। तो भाजपा का ये इतिहास रहा है कि वो ताकत के बल पे और धन के बल पे पूरे देश में इस तरह का इतिहास रच रही है। जहां जहां विपक्ष की सरकार है, हर जगह जो है भाजपा पैसे के बल पे राजनीति करती है। भाजपा राजनीति कर रही है। देखिए, विधायक लेकिन आपके नहीं आए थे, तो अब हमारे नहीं, जनता की विधायक, मैंडेट उसको जनता ने दिया था। तो हमारे साथ उन्होंने जो है गद्दारी नहीं किया ना। उस विधानसभा के तमाम वह 4 लाख जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। और जनता इतनी चतुर होती है कि आने वाला समय में आजीवन उन लोगों के ऊपर एक्स एमएलए का ही टग लगा रहेगा। बिल्कुल, देखिए बड़ा आरोप अभी भी कुमार सर्वजीत हैं, आरजेडी के विधायक हैं, सचेतक हैं, वो आरोप लगा रहे हैं भाजपा और सरकार पर। हमारे साथ संजय सिंह हैं, भाजपा के विधायक, आप लोग पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, धनबल बाहुबल का इस्तेमाल किया गया। देखिए, गांव में लोग कहते हैं कि लजायल बिलैया खम्मा निचोरे, वही वाली बात है। इनको हारना तय था, ये तो हारने के लिए ही लेके आए थे उनको, एडी सिंह जी को यहाँ चुनाव लड़ाने। अगर ये जीतने की गणना इनके पास होती तो इनके घर का कोई परिवार का रोहिणी आचार्य जैसी कोई लड़ती चुनाव। वो तो एडी सिंह जी को लाया ही गया था हराने के लिए, ताकि ये लोग बाहुबल और धनबल का प्रयोग कर सके, लेकिन इनका धनबल काम नहीं आया। आज विधायकों ने अपनी अंतरात्मा से वोट किया और एक एक वोट वैलिड हुआ, और हमारे एनडीए की ओर से दलित नेता ने सर्वाधिक वोटों से विजय प्राप्त किया। ये आज का दृश्य है। बिल्कुल, तो देखिए एनडीए खेमा में जश्न का माहौल है, और खास करके यहाँ पर कई महिला विधायक भी मौजूद हैं, विधान परिषद के सदस्य मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। पहली बार आपने वोट डाला और आपके उम्मीदवार चुनाव जीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देती हूँ। जो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और 5 के 5 सीट जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अब नीतीश जी भी राज्यसभा जाएंगे, चुनाव जीत गए नीतीश जी, ये तो उन्हीं का निर्णय था, राज्यसभा जाने का उन्हीं का निर्णय था, और हम लोग सब उनके निर्णय के साथ हैं। हम लोग तो पहले तकलीफ हो रही थी कि बिहार छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आश्वस्त किए कि हम बिहार छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन बिहार में हम आप लोग के साथ हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि एनडीए के 5 जो सीट था, 5 का सीट निकला। चुनाव तो जीत गए, लेकिन आरजेडी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया, धनबल का इस्तेमाल किया, और उनके विधायक को यहाँ आने नहीं दिया। अगर आरजेडी और तेजस्वी यादव को ताकत है तो इसको प्रमाणित करके दिखा दे कि हम लोगों ने धनबल का प्रयोग किया है। अपना घर तो संभल नहीं रहा है, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा नियम है? वो कहते नहीं है घर फूटे कबाड़ लूटे, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, तो वही हाल है तेजस्वी यादव जी और उनके पूरे घटक दलों का। अपना विधायक को तो बंद करके पनास में और ताज में रखे, कोई माना नहीं, अपने विश्वास पर आपको विधायक पर भरोसा नहीं है, और कहते हैं कि फलाना खरीद लिया, बिक्री हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी पारदर्शिता के साथ ये चुनाव संपन्न किया गया है, और हमारे जितने मतदाता थे, हम लोगों ने जो गिन गिन कर एक एक मतदाता भेजा था वोट डालने के लिए, उन सभी लोगों ने अपना अपना मतदान किया है, और हम लोगों ने उचित अपने मतदान से आज हमारे 5 उम्मीदवार जीते हैं। और जिसके विषय में तेजस्वी यादव कहते थे कि दलित को 5वां चेहरा बनाने का काम किया है एनडीए ने, तो आज वो दलित हमारे सबसे अधिक मतदान से जीतकर राज्यसभा। ये बड़ी बात है कि जो 5वें उम्मीदवार है वो सबसे अधिक वोट से वो चुनाव जीते हैं। कई तरीके की बात आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये आरोप तो प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा था, विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा था, लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं कैंडिडेट के रूप में, एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन जी हैं कैंडिडेट के रूप में, एक तरफ रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं कैंडिडेट के रूप में, एक तरफ कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे रामनाथ ठाकुर जी कैंडिडेट के रूप में हैं। शरण, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और आप और भी नेताओं से बातचीत कीजिएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार की जो राज्यसभा चुनाव को लेकर के ये जो आज चुनाव हुआ, उसमें बिहार की 5 सीटों पर एनडीए की जीत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बड़ा बयान भी इस बीच सामने आया।
एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। संजय जायसवाल ने कहा है बिहार में सिर्फ एनडीए ही एनडीए है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि आरजेडी अपना घर भी नहीं संभाल सकी। राज्यसभा चुनाव के बाद विपक्ष पर वार किया है। जी शैलेंद्र, जिस तरीके से अब देखिए ये अब बयान भी सामने आने शुरू हो गए हैं शैलेंद्र, और अब संजय जायसवाल ने कहा है कि आरजेडी अपना घर भी नहीं बचा सकी और कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है इस बार। शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए, यही बात तमाम जो एनडीए घटक दल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। और जो विधायक हैं जिन्होंने वोट नहीं किया वो विधायक महागठबंधन के हैं। वो उन विधायकों ने क्यों वोट नहीं किया, क्या कारण है, इस पर आरजेडी को बताना चाहिए, क्योंकि वो उनके विधायक थे। और एनडीए की तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। सभी जो वोट हैं वो विधायकों ने अपने अपने उम्मीदवारों को डाला, जिसे उम्मीदवार का जिसको चयन किया था उसके आधार पर प्रथम वरीयता हो या द्वितीय वरीयता हो, इसको लेकर के जो तैयारियां की गई थी उसके अनुसार ही वोट डाले गए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस उम्मीदवार को लेकर संशय की बात विपक्ष और सियासी गलियारे में हो रही थी, शिवेश राम, वो सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतते हैं। और ये सबसे बड़ी बात होती है। और तो कहीं ना कहीं जो रणनीति थी ये पहले ही तय हो गई थी कि आखिर जो वोटों का गणना है, जो स्वरूप होगा वो किस तरीके से होगा। और बीजेपी और एनडीए जो मैराथन बैठक पिछले 3-4 दिनों तक लगातार चली, उस बैठक का ये नतीजा है कि इतनी बड़ी जीत हुई है एनडीए की। और एनडीए के जितने भी सभी विधायक हैं वो इस वक्त चुनाव जीत चुके हैं। और देखिए विधानसभा की हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि एक एक करके बड़ी संख्या में जो विधायक हैं। ठीक है शैलेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और इस पर हम और भी विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे कि आखिर चूक कहां रह गई विपक्ष में। लेकिन हम तस्वीर दिखा देते हैं दर्शकों को। आज जो जीत दर्ज की गई है ये तस्वीर देखिए, शानदार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा परिसर की तस्वीर, जहां पर एनडीए के सभी बड़े नेता आपको दिख रहे होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनका जो इस बार राज्यसभा के उम्मीदवार भी बीजेपी की तरफ से बनाए गए, उन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद देखिए सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही पीछे, ठीक पीछे जो दूसरे उम्मीदवार है शिवेश राम, वो आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये खुशी वाली जो तस्वीर है वो जरूर है, क्योंकि एनडीए ने 5 सीटों पर जीत का दावा किया था और वो 5 सीट जीत भी गए हैं। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि अभी गहमा गहमी काफी ज्यादा बिहार विधानसभा के अंदर नजर आ रही है। कई सारे नेता जो हैं पहुंच रहे हैं, बधाइयों का सिलसिला जारी है। शैलेंद्र, अभी आगे और क्या अपडेट, क्या आगे अब होने वाला है, क्योंकि अब पांचों जो राज्यसभा के उम्मीदवार थे वो अब जीत गए हैं, तो क्या है आगे अब एक्टिविटीज? हाँ बिल्कुल, देखिए जो मतगणना की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो अब लगभग पूरी हो चुकी है। और अब इसके बाद थोड़ी देर के बाद तमाम जितने 5 जो उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि अभी विधानसभा आएंगे और उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जीत का जो सर्टिफिकेट होता है वो मिलेगा। और जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आने वाले हैं और बाकी उपेंद्र कुशवाहा यहीं पर मौजूद हैं। नीतीश कुमार के आने की संभावना थोड़ी कम जरूर बताई जा रही है। संभावना इस बात की है कि उनका सर्टिफिकेट श्रवण कुमार, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, या फिर कोई और अन्य जदयू के द्वारा जो अधिकृत नीतीश कुमार के द्वारा जो किया जाएगा वो उनका सर्टिफिकेट ले सकता है। नीतीश कुमार के अलावा तमाम जो चारों जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ आएंगे और सर्टिफिकेट लेंगे। लेकिन उसके पहले जो जश्न है वो विधानसभा में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है एनडीए खेमा में। दूसरी ओर यदि हम आरजेडी और महागठबंधन की बात करें तो वहाँ भी विधायक पहुँचे हुए हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त मौजूद हैं, जो उम्मीदवार हैं एडी सिंह हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और वहाँ थोड़ी मायूसी जरूर दिख रही है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं। आप लोग, बड़ी जीत हुई आप लोगों की। पहले से हम लोग कह रहे थे कि 5 का 5 सीट एनडीए जीतेगी, हम लोग को दिख रहा था और उसका परिणाम आज देखने को मिला कि 5 सीट एनडीए जीतने में सफल हुई है। तो ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। शैलेंद्र, हम सीधे रुक कर लेते हैं आनंद का। हमारे साथ संजय झा के आवाज से आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद,
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संजय जी, अब तो एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा सदस्य बन गए, कैसे देखते हैं? देखिए, एनडीए विधानसभा चुनाव भी जितना यूनाइटेड तरीके से चुनाव लड़ा, और अभी भी इस चुनाव में भी जो हमारे 5 दल हैं गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के, जिस तरीके से एक साथ लड़े और उसका रिजल्ट सामने में है। आप नंबर भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के सम्मान में या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सम्मान में 44 वोट पड़ा है और अन्य दो को 42। ये सब एक असेसमेंट करके ही सारा कुछ किया गया था। और हम बधाई देते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, रामनाथ ठाकुर जी को, सीबीएस राम जी को, जो 5 एनडीए को उम्मीदवार जीते हैं। और मुझे लगता है कि एक तो मैसेज भी पूरा बिहार में और देश में जाना, पूरा एनडीए की प्रचंड जीत है। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी अब राज्यसभा जाएंगे, और मुख्यमंत्री राज्यसभा जाएंगे तो 2 बात, एक तो उनका अपना विधायी अनुभव बहुत लंबा है, तो राज्यसभा में देश भी और खास करके बिहार की आवाज को और मजबूती से बुलंद करेंगे। हम लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा राज्यसभा में। और दूसरा, बिहार के जो इशूज है, बिहार के भी के काम है, वो मजबूती से वो केंद्र सरकार में भी बात रख करके बिहार का भी काम हो। एक सेकंड मैं और क्लियर कर देता हूँ, मुख्यमंत्री जी जो भी समय पार्लियामेंट सेशन होगा वहाँ देंगे। इसके अलावा बिहार में जो सरकार रहेगी उसका मार्गदर्शन भी नीतीश कुमार जी करेंगे और बिहार में बाकी समय मौजूद रहेंगे। तो संजय जी, ये आज महत्वपूर्ण पल भी है आपके लिए, भावुक पल भी होगा, चूंकि लंबे समय से आप बिहार में काम करते रहे, नीतीश जी के साथ आप उनके मंत्रिमंडल में रहे। अब नीतीश जी का दिल्ली के सियासत में जाना, ये जो भरपाई है, ये शून्यता है, कैसे दूर होगी? मैं सही, एक तो ये है कि 20 साल बहुत एक लंबा कार्यकाल रहता है। अच्छा बुरा समय, कोरोना के टाइम में हम लोगों ने साथ काम किया। मुझे आज भी याद है कि ये बिल्कुल लॉकडाउन रहता था यहाँ पर, और हम लोग 2-3 लोग थे जो डेली उनके साथ बैठते थे। कोई स्थिति ऐसी थी उस समय और लगता था कि क्या होगा, और जिस धैर्य से उन्होंने उस समय, कितने लोग, अब तो हम लोग भूल जाते हैं, जो बिहार के बाहर से भी आ रहे थे, उनके लिए कैंप लगाना, लेकिन धैर्य सबसे बड़ा उनका वो था। जिस धैर्य रख करके बिहार को भी बदले, नहीं तो किसी को हिम्मत नहीं था बिहार बदलने का। और जब भी क्राइसिस आया तो क्राइसिस में उन्होंने धैर्य नहीं खोया। 20 साल का उनका एक काम करने का तरीका, उनका काम करने का अनुभव, जिस तरीके से उन्होंने बिहार को बदला। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, उससे पहले बिहार में के मुख्यमंत्री से पहले केंद्र में भी मौका मिला तो उसी तरीके से काम किए। या एज ए एमपी ऑल्सो उनके आप स्पीचेस सुने पार्लियामेंट के, जब सांसद के रूप में उनका जो परफॉर्मेंस रहा है जबरदस्त इशूज पर। अच्छा, एक आज विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे से खरीदारी हुई, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज अगर हम लोग 41 ही बांटते, आप 41 पर ही जीत था, तो 8 वोट सीबीएस जी को और मिल जाता, तो इनका 37 था, उनका 38 हो जाता, फर्स्ट प्रेफरेंस। ये भी है ना। लेकिन अगर कुछ लोग उनके उसमें नहीं है, कहीं निकल गए, तो वो तो उन्हें सेस करेंगे जो क्यों चले गए। इसके लिए क्यों आप वो कर रहे हैं भाई? आप बंद करके रख रहे हैं, आपके लीडरशिप पे भरोसा नहीं है। आज तक कांग्रेस का कोई लीडर नहीं बन सका यहाँ पर, ये हाल कांग्रेस का है। नो विप बन सका है यहाँ पर, ये भी तो सच्चाई है, ये भी तो सामने में है। कोई भरोसा बचा है क्या? उनको खुद असेसमेंट करना चाहिए कि उनकी पार्टी का क्या हाल और कहाँ खड़े हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव के बाद सर राज्यसभा का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था, कई तरह के कैसे लगा, ये कितना महत्वपूर्ण रहा ये परिणाम? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र में जब 5 हमारे और इतने मुखर लोग जा रहे हैं बात रखने के लिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, हमारे माननीय नेता जा रहे हैं वहां पर, उस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार की आवाज बुलंद होगी। ये समय इंपॉर्टेंट है और केंद्र से सहयोग मदद मिले तो उसमें अच्छे लोग वहां रहेंगे तो और चीज़ें स्पीडअप हो जाएंगी उस बैकग्राउंड में। और जो मुझे लगता है कि लोगों की जो आकांक्षा बिहार में डेवलपमेंट को लेकर के है, ये एस्पिरेशन, यंग लोगों का जो खास करके एस्पिरेशन है इस बिहार में, उनका ट्रस्ट हमको लगता है कि आने वाले समय में और विधायकों को देखिएगा, आपको दिखाई पड़ेंगे कि अल्टीमेटली काम तो करना है ना। तो जो लीडरशिप है विपक्ष में वो तो आप देख रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब है सर कि कुछ और भी इसलिए कि जो लीडरशिप है
वो तो कुछ बचा नहीं ना। जो पब्लिक के नज़र में जो लोग चला रहे हैं अपनी अपनी पार्टी यहाँ पर, और चुनाव में अभी हम लोग हो क्या है, जनता उनको कहाँ बैठा दी। मैं कोई अदरवाइज नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये तो सच है ना कि सामने में देख रहे हैं जनता उनको कहाँ बैठा। नहीं, आप खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन इशारे स्वर में आपने एक बड़ा इशारा कर दिया कि आने वाले समय में हम कुछ और भी खेल देख सकते हैं क्या? नहीं, खेल हमको जरूरत नहीं कोई खेल करने का। बिहार में जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है कि एनडीए को कोई जरूरत किसी खेल करने का नहीं है। लेकिन उसको क्या कहते हैं, लोगों की आत्मा की आवाज निकल जाए तो उसको आपका क्या कहाँ रोक सकते हैं? आत्मा की आवाज ही संजय जी बहुत कुछ कह रहे हैं आपका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनको निकल जाए, उनको काम करने के लिए मौका मिले। आप नजर बंद करके रखते हैं भाई। ये जब था आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नीतीश जी के खिलाफ, तो घर में नजर बंद कर लिए अपने विधायकों को, और अभी जब वोट हुआ तो होटल में नजर बंद कर दिए विधायकों को। इसका मतलब आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है अपने विधायकों पर, इसलिए ना कर रहे हैं ये काम। 3 कांग्रेस के विधायक सर, एक आरजेडी के विधायक अनुपस्थित रहे, तो ये 3 कांग्रेस का तो समझ में, लेकिन आरजेडी के एक विधायक अनुपस्थित रहने का मतलब? नहीं, मुझे ऑनेस्टली इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर उस पार्टी में लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ विपक्ष होना किसी भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, और जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट भी करे, सरकार का कामकाज में कोई दिखता है कि गड़बड़ है उसको क्वेश्चन भी करे, उसके लिए तो समय देना पड़ेगा, विधानसभा में भी समय देना पड़ेगा। इसके लिए तो आपको फील्ड में जाकर के लोगों के बीच में विश्वास जगाना पड़ेगा, वो मैं मिसिंग देखता हूँ। अच्छा संजय, एक सवाल है, ये चूंकि नीतीश जी अब दिल्ली जा रहे हैं, आपने कहा कि बिहार की आवाज उठाएंगे, यानी कि अब रियल में 2 डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बैठ रही? बिल्कुल डबल इंजन की सरकार थी। मैंने ये भी कहा कि बिहार में जो भी सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार जी उस सरकार को गाइड भी करेंगे, मार्गदर्शन भी देंगे और सहयोग भी करेंगे, जो भी सरकार बनेगी। तो इसलिए वो भी रहेगा साथ साथ, ये भी एक पार्ट है। लेकिन दिल्ली में भी बिहार के काम के विकास की बात की आवाज बुलंद करेंगे, और नीतीश कुमार कोई बात रखेंगे तो उसका बहुत मायने रखता है। तो निशांत की शुरुआत कब से हो रही? राजनीतिक शुरुआत तो हो गई, निशांत की राजनीतिक शुरुआत हो गई। निशांत पार्टी में भी, और हम सब लोग बैठ करके उनके रोल को तय करेंगे पार्टी में, जो पार्टी में हम सब साथी हैं बैठ करके तय करेंगे। और मुझे लगता है उनका आना भी हो गया, और आगे वो पार्टी में भी काम करेंगे और सरकार पे भी काम कर सकते हैं। मतलब सरकार में भी काम कर सकते हैं, आप बड़ा इशारा कर रहे हैं, मतलब बहुत जल्द देख सकते हैं हम सरकार में काम करते हैं निशांत को? क्यों नहीं कर सकते? सरकार में आकर के पढ़े लिखे आदमी ये भी पूछेगा कि नए सीएम के लिए और कितना इंतजार करना जिस तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो मैं एस्पिरेशन देख रहा हूँ खास करके यूथ का, या जो लोगों का रुझान उनके प्रति देख रहा हूँ, तो बिल्कुल सरकार में आके काम कर। एक हमारी एंकर आपसे सवाल करना चाहती हैं कि नए सीएम का चेहरा कब तक देख सकेगा बिहार की जनता? अब टाइम पे बताएंगे, सब बात बताएंगे आपको समय आने पर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। तो संजय झा थे हमारे साथ, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिन्होंने कई सारी बातें बोली, जीत के लिए बधाई भी दिया एनडीए को, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, बिहार की आवाज को उठाएंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। निशांत को लेकर भी उन्होंने महत्वपूर्ण इशारा किया कि सरकार में बहुत जल्द शामिल होंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो बिल्कुल आनंद। और अब इंतजार, राज्यसभा चुनाव का इंतजार किया जा रहा था कि जब तक रिजल्ट आए और उसके बाद पता चले कि आखिर अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, बड़ी बातें आपको बता देते हैं। संजय झा, जिन्होंने अभी न्यूज 18 से स्पेशल बातचीत की, और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को बधाई तो दी ही, संजय झा ने बड़ा बयान भी दिया है। क्या उन्होंने कहा वो भी आपको बता देते हैं। तो संजय झा ने कहा है कि नए सीएम को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि बहुत जल्द वो समय आएगा, तब जनता के सामने सारी जानकारी हो जाएगी। शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बिहार विधानसभा से जुड़े हुए हैं, जहां से हमें जानकारी मिल रही है कि सर्टिफिकेट जो है अब उम्मीदवारों को जो जीत कर आए हैं उन्हें दिया जाएगा। शैलेंद्र, अभी क्या और अपडेट, क्या हलचल वहां देख पा रहे हैं आप? देखिए, अभी नोटिफिकेशन होना बाकी है, नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले जो जीत का जश्न है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनडीए के जो बड़े चेहरे हैं वो अब एक एक करके विधानसभा पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में सम्राट चौधरी और नितिन नवीन दोनों यहां पर पहुंचेंगे, उनके साथ छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री हैं और अन्य नेता हैं वो लोग भी थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे। तो इंतजार अब उन्हीं का हो रहा है। और उसके अलावा यदि दूसरी ओर हम महागठबंधन की बात कर लें तो महागठबंधन खेमे में उदासी जरूर है, क्योंकि उनके जो उम्मीदवार थे वो चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे परिस्थिति में एनडीए खेमा जो है वो अब जश्न की तैयारी में। बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार पर देखिए, तमाम जो विधायक हैं वो इस बात को लेकर इकट्ठा हो चुके हैं कि अब उनके जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। दूसरी ओर महागठबंधन के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर
मौजूद हैं। क्योंकि नितिन नवीन यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, इनकी तैयारी अब बीजेपी की यहाँ पर है। और देखिए सभी लोग यहाँ पर एक साथ मौजूद हैं, इनके जो नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे। संजय जी, कितने देर में सम्राट चौधरी, नितिन नवीन बहुत जल्द यहाँ आएंगे। जब विधिवत परिणाम घोषित हो जाएगा सभी लोग, आदरणीय अध्यक्ष जी भी आ जाएंगे, नितिन नवीन जी, क्योंकि आज जो लोग कह रहे थे खेल गया तेल लेने, जनता के विश्वास और भरोसे की आज जीत हो गई है। बिल्कुल, देखिए उत्साहित हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता, और बस इंतजार है कि जब इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि उम्मीदवार भी हैं और वो अब चुनाव जीत भी गए हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, यहाँ खुशियां तो है ही, और जैसा आप बता रहे हैं कि महागठबंधन के अंदर मायूसी देखी जा रही है, और ये सचमुच महागठबंधन के साथ के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। बिल्कुल बड़ा झटका है महागठबंधन के लिए, क्योंकि लगातार दावे किए जा रहे थे, महागठबंधन में भी बैठक चल रही थी और सुबह तक तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो भी मौजूद थे। और जैसे ही फर्स्ट प्रेफरेंस में जब उनके उम्मीदवार चुनाव जीते, सारे आरजेडी के जो विधायक हैं, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष वो भी विधानसभा पहुँच गए। उन्हें लगा कि संभावना उनकी भी जीत की है, लेकिन चूंकि सेकंड प्रेफरेंस वोट में जो एनडीए के उम्मीदवार थे उन्हें सबसे अधिक वोट दिए गए और सबसे अधिक वोट से शिवेश राम चुनाव जीते हैं। मिथिलेश जी हैं, मिथिलेश जी, महागठबंधन खेमे में मायूसी है? मायूसी तो होना ही है, बिना बात के लड़ रहे थे, पहले मान लिए रहते हार तो ये तो स्थिति नहीं होती ना। हम लोग शुरू से कह रहे हैं भाई एनडीए जीतेगा, और महागठबंधन के हार का सिलसिला जारी रहेगा अभी और लंबे समय तक, और हम लोगों के जीत का भी सिलसिला जारी रहेगा लंबे समय तक। इसीलिए कहीं कुछ है नहीं, बिना बात का समय बर्बाद किए। एक हम लोग रविदास समाज के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा रहे थे, उसका विरोध किया। सिद्दीकी यहाँ पहुंचे। सिद्दीकी साहब, चुनाव आप लोग हार गए, काफी तैयारी आप लोगों ने की थी, लेकिन लड़ाई होती है, जो जीता वही सिकंदर, फिर आगे कोशिश करेंगे। लेकिन एक सवाल ये रह जाता है कि आपके विधायक वोट करने 4 यहाँ नहीं पहुंचे, काफी आप लोगों ने। अब नहीं पहुंचे तो उस पर विचार होगा ना भाई। अब नहीं हो आया कोई तो उस पर क्या डिसिप्लिनरी एक्शन होता है वो तो बताया जाएगा आपको। मायूसी है महागठबंधन, इसका मतलब खरीद फरोख्त हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बोल दिए 4 जगह आइए, उधर ही आइए। आपके 4 विधायक नहीं पहुंचे अब नहीं पहुंचे तो आप लोग जानते ही हैं, एजेंसियां कहाँ हैं आप लोग भी जान रहे हैं, कहाँ है नहीं है। लेकिन हमारी चाहे जितनी भी संख्या होती है, हम भाजपा से लड़ते और हमेशा अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और एक दिन जरूर आएगा जिस दिन हम लोग कामयाब होंगे। और देश में जो लोग भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो धनतंत्र मशीन तंत्र नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा तंत्र मंत्र साजिश करके, सत्ता का दुरुपयोग करा करके, अधिकारियों को लगा करके, किसी को डरा करके, किसी को खरीद करके, जो राजनीति की परंपरा जो भाजपा ने शुरू की है, इसका अंत जरूर होगा। आप सब लोग जानते हैं रावण कितना भी ज्ञानी था या जितना भी पाप किया, लोग नहीं समझता था कि इसका ताकत जो है कभी खत्म होगा, लेकिन एक बाण ने उसका सारा ताकत खत्म कर दिया। तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि जीत उनकी तय हो, जीत भले नहीं उनके उम्मीदवार सके, लेकिन लड़ाई उन्होंने अंतिम क्षण तक लड़ी। और देखिए एक और तेजस्वी यादव ने अभी एनडीए के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली, तो दूसरी ओर जो बीजेपी और एनडीए के विधायक हैं वो जय श्री राम का यहाँ पर नारा लगा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर किस एक और तेजस्वी यादव पहले महागठबंधन को लेकर के अपनी बातों को रखते हैं और एनडीए प्रयास अपने किया। तंत्र की जीत है, तंत्र की। भाई ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, whoever will have the number will win। कैसी एडी सिंह जी कैसी लड़ाई? और इट्स क्लियर केस ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, इट्स अ क्लियर केस ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। तो देखिए एडी सिंह है जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है। एक और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर
दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से जब परिणाम आया है, परिणाम के बाद एडी सिंह फिर से कुछ बोल रहे हैं, उनसे हम बात नंबर मेरे पास था जी, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है और जो 4 मतदाता नहीं रहे हैं वो हमारे अलायंस के थे। उसके बाद वो चले गए जहां भी, इसलिए वो जीत पाए, अदरवाइज हम जीत के हारे हैं। मगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये भी एक सत्य है हॉर्स ट्रेडिंग का। आगे आप लोग क्या चाहते हैं? जो काउंटिंग में आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग, इसको कैसे देखा जाए? जब सारे कैंडिडेट का वोट दे दिया है, इसमें हम क्या प्रोटेस्ट करेंगे? जब हमारे गठबंधन के 4 लोग चलिए 4 विधायक नहीं पहुंचे एडी सिंह जी, ये देखिए हॉर्स ट्रेडिंग की बात कह रहे हैं। एडी सिंह चुनाव हार चुके हैं और आरोप अब एनडीए और तमाम जो एनडीए गठबंधन दल के लोग हैं उन पर लगाया जा रहा है कि खरीद फरोख्त की गई, सत्ता का दुरुपयोग किया गया। ये साफ तौर पर यहाँ बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, और इस वक्त 5 जो उम्मीदवार एनडीए के खड़े थे उन 5 को जीत हासिल हुई और इसीलिए जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। तो महागठबंधन ये कह रहा है कि यहाँ पर धनतंत्र जीत गया, लेकिन एक वक्त आएगा जब हमारे विधायकों की और हम सबकी जीत भी होगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर आप अपने विधायकों को इंटैक्ट क्यों नहीं रख पाए, वो क्यों वोटिंग से दूरी बना लेते हैं? आपको खुद भी अपने विधायकों को लेकर मंथन करने की जरूरत है। अब नजर